हमें क्वेश्चन नंबर 2 में निकालनी है वैल्यू P0 की निकालनी है, P1 की निकालनी है और P2 की निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है और उसकी वैल्यू हमें अलग अलग दे रखी है। जैसे पहला पार्ट दे रखा है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इसमें P0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 0 पुट कर दो, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना आया, प्लस 1, हाँ या ना, आया सर में। अगर वो हमें कहे कि P1 की वैल्यू निकालनी है, जो सेकंड वाला पार्ट इसी का पहले वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, P1 की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी कितना आया, ये भी 1 ही आया, आया सर में, नहीं आया। अगला वो हमें क्या कह रहा है, P2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 यानी 3, आया समझ में, नहीं आया। तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ सेकेंड क्वेश्चन का। अगला देखो, अगला हमें दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। P0 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, केवल 2 रह जाएगा, हाँ या ना। तो P0 की वैल्यू निकल गई, आसान है। उसी तरह से अगर हमें P1 की वैल्यू निकालनी है तो P1 कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 2 t की जगह 1 पुट करना है, 2 1 स्क्वायर 1 पुट करना ना, माइनस 1 क्यूब, यानी कितना हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यानी 4 आंसर आया, आया नहीं आया सन में, ठीक है। उसी तरह से हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, 2 प्लस t की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, आया सन में, नहीं आया, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस 2 4, ये हो गया 8 और ये हो गया माइनस 8, यानी आंसर आया 4, क्योंकि प्लस 8 और माइनस 8 कट जाएगा, आया सर में, नहीं आया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया, आसान है ना, इजी है, रब कर दूं, देखो समझ लेना इसको, अगर आप समझ लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, हाँ या ना। अगला पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये भी आसान है भाई, P0 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, 0 क्यूब हो जाएगा, यानी 0 आंसर, हाँ या ना। P1 निकालना हमें, तो यह हो जाएगा 1 की क्यूब, यानी 1 आंसर, हाँ या ना। और P2 निकालना हमें, तो इसका मतलब ये 2 की क्यूब हो जाएगा, यानी 8 आंसर, हाँ या ना। इजी हो गया ये भी फिनिश, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसको यहां पे लिख देता हूं, Px की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो गलत नहीं होगा। मैं कई बार कहता हूं, सवाल करने के कई मेथड होते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए और आपका आंसर हमेशा मैच करेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे P0 की वैल्यू देखो, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, यानी माइनस 1 प्लस 1 यानी माइनस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 1, तो ये आंसर आया नहीं आया सर में,
अगला देखो P1 की वैल्यू निकालनी है हमें, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया, 0 इंटू 2 यानी 0 आंसर आया, समझ में आया। अगला देखो P2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 यानी 3 हो जाएगा। यू गॉट इट ना, आया समझ में नहीं आया? आसान थी एक्सरसाइज।